अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद लाउशर, मैं चाइना में मौजूद हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे अगर आपका स्कॉलरशिप लग जाता है और उसके बाद आप पाकिस्तान से चाइना में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए क्या आपकी वीज़े की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होनी है, और उसके बाद जब आप चाइना में आ जाते हैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं हमें हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हम किस तरह इसको कंफर्म करेंगे, टिकट हमने किस तरह करनी है, या उसके बाद नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट जाके हमारे पास किस तरह हमने सामान वहाँ पे वीज़ा करवाना है, हमें सिम लेनी है नहीं लेनी, क्या चीज़ें। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल मौजूद हैं। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने PhD भी की है, अभी पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं, तो उनका बड़ा एक वेल नोन एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे साथ अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंड तक। ये लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन आप सब के लिए मैं कहता हूँ कि जो भी अगर चाइना का थोड़ा बहुत भी जिसके अंदर है ना कह लें कि जज्बा है कि यार चाइना आना है, तो ये उसके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो लेट्स मूव इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजम्मिल सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा इसको हमने ब्रीफली भी चलना है क्योंकि ये वीडियो एक तो बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर मिल गया, किसी स्टूडेंट को वो एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से JW फॉर्म मिल गया है, उसने वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें उसने पाकिस्तान से जो अटेस्टेशन है जैसे एपोस्टाइल है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, उन्होंने वो अटेस्ट करवा लिया, वीज़ा लग गया। अब वीज़ा लग जाने के बाद आगे का सारी प्रोसेस आप ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें। सर देखें, सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वहाँ से अपने मुल्क से, वो ये है कि आपका वीज़ा, आपका टेम्परेरी वीज़ा जो है वो आपको मिल जाए वहाँ से। ओके। वीज़ा मिलने के बाद सिंपल सी एक चीज़ है कि आपने टिकट बुक करवाना है, और टिकट करवाने के बाद आपने अपने जिस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उस सिटी जाएंगे आप। ओके। टिकट करवाने से यूनिवर्सिटी पहुंचने तक का जो मामला है वो डेफिनेटली आपको अब आज के दौर में हर बंदे को जो है बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टिकट पाकिस्तानी स्टूडेंट टिकट कहाँ से बुक करवा, क्या किसी ट्रैवल एजेंसी से करना चाहिए या trip.com से करना चाहिए या डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है वीचैट। ओके। वीचैट से आप जब बुकिंग करते हैं तो उसके जो रेट्स हैं वो trip.com से 500, 700, 800 RMB तक के बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो अपने किसी दोस्त जो चाइना में रहता है उससे टिकट बुक करवाए तो 500 युआन का मतलब ये है तकरीबन 15-20 हज़ार आपका पर टिकट का बच जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। और एजेंट्स के साथ तो मेरे ख्याल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके। आप उससे नहीं करवा सकते तो trip.com आपका अपना वीज़ा कार्ड भी उस पर चल जाता है, तो उससे भी पेमेंट हो जाती है, आपकी बुकिंग हो जाती है। तो आजकल बुकिंग करना इतना मसला नहीं। ओके। सो डॉक्टर साहब टिकट उन्होंने ली, टिकट लेके यहाँ पे चाइना में पहुँच आए, अब उन्हें एक सबसे बड़ा भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या इंटरनेशनल ऑफिस उनको राइश देगा नहीं देगा, या वो क्या किस तरह उनको रीच आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने टैक्सी वहाँ से लेनी है एयरपोर्ट से। इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप ऑन टाइम आ रहे हैं। ओके। हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का एक टाइम फिक्स होता है। मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनको मैं बहुत से जानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, उनका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है या वो होता है सितंबर 2 से लेके सितंबर 5 तक, 3 दिन का। अच्छा। या 2 दिन का या 4 दिन का, वो डेट्स आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी आपको ईमेल कर देंगे कि हमने इस डेट से इस डेट तक आपकी रजिस्ट्रेशन है। तो उस रजिस्ट्रेशन डेट के आसपास, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 2 से 5 सितंबर है। तो अगर आप 1 सितंबर को लैंड कर ररहे हैं, मिसाल तो वुहान यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, तो वुहान यूनिवर्सिटी में आपकी डेट है 2 से 5। ठीक है। 2 से 5 का रजिस्ट्रेशन पीरियड है और यकम को आप वुहान लैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ की, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो बसेज हैं या उनकी जो पिक एंड ड्रॉप है, वो एयरपोर्ट से वहाँ से आपको यहाँ तक कैंपस तक लेके आते हैं। अच्छा। और जैसे ही कैंपस लेके आते, फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है 2 तारीख। अच्छा। आप पहुंच जाते हैं 1 तारीख को। जब 1 तारीख को आप पहुंच जाते हैं तो आप जाते हैं सीधा इंटरनेशनल ऑफिस। ओके। इंटरनेशनल ऑफिस जाते हैं, वो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं। अच्छा। आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले दिन होती है, लेकिन उससे पहले आपको हॉस्टल अकोमोडेशन दे दी जाती है। दे दीजिए, मतलब वो इशू नहीं होती है। ओके। वो टेम्परेरी स्टे आपको दे देंगे। कल आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपका रूम जो है वो आपको अलॉट हो जाता है। ओके ओके, दैट्स गुड। तो रूम ये अलॉट करने के लिए इनको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? नहीं, उसमें अभी बेसिकली सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक JW फॉर्म और एक आपका एडमिशन नोटिस। ओके। ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जो जैसे आप चाइना में लैंड करेंगे, अगर आपने पिक एंड ड्रॉप अपने यूनिवर्सिटी के साथ जाना है यूनिवर्सिटी तक,
तो उनको भी आपको दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली। वो उनको क्या पता आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सही। तो वो आपको लेके आएंगे आपके JEE फॉर्म से या आपके एडमिशन नोटिस से। ओके। वो आपको यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद उसी एडमिशन नोटिस की बेस पे आपको एक रूम अलॉट। अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं। फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड हफ्ता बाद शुरू होगा या 10 दिन पहले आप आ जाते हैं। बिल्कुल। आप आ जाते हैं, आप जाते हैं इंटरनेशनल ऑफिस, वहाँ आप जाके अपना रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी वो आपको हॉस्टल अलॉट कर देते हैं, रूम अलॉट कर देते हैं। ओके। और उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है। ओके। सो यहाँ पे डॉक्टर साहब 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं। एक ये है कि अगर कोई मैरिड है या उनके लिए या PhD या मास्टर्स के लिए क्या वो सेपरेट रूम देते हैं या उनका किसी भी फॉरेनर के साथ या किसी के साथ भी कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मेल और फीमेल तो सेपरेट ही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मेरा आपसे इशू है, यहाँ पे मैं रूम में नहीं रहता, तो क्या वो भी मतलब ऑन टाइम हो जाता है चेंज, या उसके लिए बस वो एक दफ़ा उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये बंदा आपके साथ है तो वो रहेगा? सर इसमें सबसे पहले तो ये है कि मास्टर्स के लिए जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ देती हैं वो शेयर्ड रूम देती हैं, उसमें दो बंदे होते हैं। PhDs के लिए सिंगल रूम होता है। राइट। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में PhD में भी 2 लोग होते हैं, शेयर्ड रूम होता है। ओके। जैसे बीजिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें चूंकि बीजिंग बहुत बड़ा शहर है, महंगा शहर है, बिल्कुल, तो वो सिंगल रूम नहीं देते वहाँ पे। ओके। वहाँ पे भी शेयर्ड देते हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरे उसमें मसले की तरफ। बिल्कुल। अब मसला ये है, फॉर एग्जांपल आपको पहले तो वो कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करती हैं, ऑफिस कोशिश करता है कि इवन के जब रजिस्ट्रेशन होती है उस रजिस्ट्रेशन में भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वॉलंटियर्स के, वो भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को कोशिश की जाती है कि पाकिस्तानी रूममेट दिया जाए। सही। किसी और कंट्री से 2 लोग आए हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको आपस में ही एक रूम दे दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि वो दोनों आपस में कंफर्टेबल रहें। सही। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने रूममेट से प्रॉब्लम है या आप किसी दूसरे कंट्री वाले के साथ रहना चाहते हैं या किसी और दोस्त के साथ रहना चाहते हैं या अपना रूम शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप वो कह सकते हैं और वो चेंज भी हो सकता है। अच्छा। बहुत इजी है और उसमें कोई मसला नहीं। ओके ओके। तो दूसरा डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे हॉस्टल के कोई चार्जेस होते हैं? कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो कि उन्हें मंथली पे करने होते हैं? सर यूकास के जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के हों चाहे PhD के हों, उनका हॉस्टल के ड्यूज जो हैं वो पे करने होते हैं। अच्छा। और दूसरा ये है, उनको ऑन स्कॉलरशिप वो खुद पे करता है, लेकिन उनका एक अमाउंट होती है जो एनुअली वो पे करते हैं। कितना होता है, 1000 RMB होगा, 1200, बिल्कुल, 1500 जितना भी। अच्छा, तो वो उनको पे करना पड़ता ये है। और दूसरा आप CSE, हाँ, ये रेंट की बात कर रहे हैं या एक्सपेंस हॉस्टल, वो जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस? वो तो चीजें बाद में। अच्छा, रेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मोस्टली हॉस्टल्स में ये होगा, अगर आप CSE पे हैं तो हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटीज खुद आपको दे देती हैं। अच्छा। और इवन के CSE वो पे करता है डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को, लेकिन ये है कि वो आपसे चार्ज नहीं करता। चार्ज नहीं करते। लेकिन ओके। वो जहाँ पे आप यूज करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है, आपका बिल आपको खुद देना पड़ेगा। अच्छा। और प्री चार्जिंग होती है उसकी, पोस्ट पेड नहीं होता वो। अच्छा। आपको पहले ही पे करना है। अच्छा, ये एडवांस 15 दिन पहले मेरे ख्याल से नहीं, वो सर जितना मर्जी करेंगे। अच्छा, वो आप प्री आप करते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके। उसके बाद आपको पानी का जो है हॉट वाटर यूज़ करना है। मोस्टली ये होता है कि हॉट वाटर जो है वो पेड होता है, वो फ्री नहीं होता। ओके। उसका बिल डेफिनेटली आता है। हाँ, होने से बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो नॉर्मल पानी चाहिए यूज़ करने का इतना मसला, किचन वगैरह होता है जो, अगर वो शेयर्ड किचन होता है, उसमें भी मोस्टली ये होता है कि आपका पेड होता है शेयर्ड। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री किचन देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है उसमें। अच्छा। कुछ वो फ्री नहीं देती हैं। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको जो रूम मिलते हैं उनमें फ्रिज वगैरह भी होती है। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है। सही सही। ऑन द ग्राउंड जब अच्छा अच्छा पहुंचते हैं, फिर आपको पता है मैंने 4 साल गुजारने, 3 साल गुजारने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी सेटलमेंट वहाँ से शुरू होना शुरू हो जाती है पहले दिन। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक मेरे माइंड में अभी क्वेश्चन आया, ये ना लास्ट स्टूडेंट ने पूछा था कि कितने RMB उनको लेकर आने चाहिए और कैश में, क्योंकि अकाउंट तो नहीं बना होगा, उसने पहले महीने रहना है या पहले हफ्ते 2-3 हफ्ते, तो कितना आप रिकमेंड करते हैं कि एक मेल फीमेल या जो स्टूडेंट आ रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी जी। फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है 2 सितंबर को और या 5 सितंबर इस दौरान में, तो आपको जो पहला स्टाइपेंड मिलेगा वो जाके मिलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर मतलब 1 महीने बाद? 1 महीने बाद।
ठीक तो है। ऐसा नहीं होता कि आपको पहला स्टाइपेंड जो है वो आप जैसे ही पहुंचेंगे उसके 1 हफ्ते में मिल जाएगा। ओके, ये भी एक बड़े अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब आपने शेयर किया। आपको स्टाइपेंड मिलेगा अक्टूबर में। जब अक्टूबर में स्टाइपेंड मिलता है, डेफिनेटली आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आपने अपने ज़रूरी चीज़ें भी खरीदनी है उसी पहले महीने में। बिल्कुल इवन आपको ब्लैंकेट तक, अपना तकिया तक भी खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो चीज़ें खरीद के आपको अपनी लाइफ को नॉर्मल कर रखना है तब तक, जब तक आपका स्टाइपेंड नहीं आता। जब आपका स्टाइपेंड आना शुरू हो जाएगा, फिर आप मेजर जो चीज़ें होती हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, वो आप बाद में ले सकते हैं। बिल्कुल। सो क्योंकि उन्हें डॉक्टर साहब पहले अपना कुकिंग करनी है या बाकी मैनेज करना है, तो कितना आप रिकमेंड करते हैं, कितने RMB? इसमें एक और मामला भी है। जी जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप वहाँ से लेके आ रहे हैं एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। जब यहाँ आप पहुँचते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के फ़ौरन बाद आपका जो वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, वो परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए चेंज होने के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। ओके। जब वो अप्लाई होता है, मोस्टली जो होता है, अगर 3 साल का हो, पहले तो ये होता था कि ये 2 साल का 3 साल का दे देते थे। अब वो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एनुअली भी देती है। ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 साल का है तो आपको 3 साल का वो परमिट आपको मिलेगा। अच्छा। जब आप वो रिसीव करने जाते हैं तो आपको पेमेंट देनी है वहाँ पे। सही। वो एटलीस्ट जो है वो 800 RMB चार्ज करते हैं। अच्छा, 800 RMB मतलब कम ये से कम। अच्छा, कम से कम वो ठीक 800 RMB आपसे चार्ज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने सितंबर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई, सितंबर के एंड में आपका रेजिडेंस परमिट आ गया, ओके, तो आपको जब रिसीव करने जाना है तो आपको पेमेंट देनी है उसकी। ओके, तो वो पैसे आपके पास होने चाहिए। ठीक है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि एटलीस्ट आपके पास, आपको पता है, 1 महीने गुजारने के लिए आपको एक नई जगह पे शिफ्ट होना है, जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें भी खरीदनी है। बिल्कुल। जहाँ पे आपने खाने पीने का बंदोबस्त भी करना है अपना, और वहाँ पे फिर आपके पास रहने का बंदोबस्त हो, बिल्कुल वो मिल गई। हाँ, तो उसमें तकरीबन आपके पास होना चाहिए कि 2-1000 RMB हो। 2000 RMB इज इनफ टू लिव फॉर 1 मंथ कम अज कम। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे डॉक्टर साहब, नॉर्मल जो चाइना में जो स्टूडेंट रहते हैं, ऑल्दो इट्स लाइक थोड़ा सा हार्ड के टॉपिक है कि बस सिर्फ आपने टू द पॉइंट आपने आंसर कर देना कि नॉर्मल जो स्टूडेंट रहते हैं चाइना में, उनका पर मंथ का कितना एक्सपेंस होता है, अदर देन वीज़ा, अदर देन सिर्फ खाने पीने का? खाने पीने का मैक्सिमम चला जाए तो 1000 RMB आता है महीने। 1000 मैक्सिमम? हम खुद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम कितना हो सकता कम से कम सर आप 100 युआन पे भी। अच्छा, 100 युआन यहाँ पाकिस्तानी कोई कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तकरीबन मेरे ख्याल से 500 युआन में पाकिस्तानी कर रहे हैं। भी नहीं हो सकता। अच्छा। बिजली है वो आपने खुद पे करनी है, खाने पीने की चीज़ें आपने खुद लेके आनी है। सही। तो 1000 का आप एस्टिमेट रखें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। बिल्कुल बिल्कुल। सेहत जान है तो जान है, क्या कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वीज़े की फार्मेलिटी, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट शायद आपने मिस किया है, या मेरे ख्याल से वो पुलिस क्लियरेंस करेक्ट, जो आपने यहाँ पे जब पहुँचते हैं विद इन 24 आवर्स में आपने नियर बाय पुलिस को बताना होता है। ये है, अगर आप बाहर रहते हैं, अच्छा, बाहर अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो तब जाके आपको वहाँ से जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। ओके। अगर आप बाहर नहीं रह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि आपका रेजिडेंस परमिट जिस लोकेशन से होगा ना, उस लोकेशन के पुलिस स्टेशन में जाके आपने रिपोर्ट करना होता है कि ये मेरी लोकेशन है और यहाँ मैं रह रहा हूँ। वो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। Okay. वो इवन के आप चाइना में ट्रैवल भी करते हैं ना सर, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए कहीं भी दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। लीगली यही इस तरह से सही लोग नहीं करते, मिस करते हैं, जैसे हम भी कभी तो, लेकिन ये करना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस में रहेगा तो वहाँ पे खुद आएंगे वो? नहीं, वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी के साथ रेजिडेंस करते हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो उसका वार्डन जो है हॉस्टल के जो मामला मैनेज कर रहा है, वो सारे वो ऑटोमेटिकली खुद एक, वो आपकी हेक्टिक नहीं है जाने की कहीं। ओके। उसके बाद फिर हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं ना। जी जी प्लीज। सॉरी, आप क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो कि एयरपोर्ट से आगे यूनिवर्सिटी तक प्रॉपर कह लें कि स्टडी लाइफ को ज्वाइन करने तक क्या लाइक एक चीज़ें हैं जो कि आप रिकमेंड करते हैं? नया स्टूडेंट जो, एक तो जो पहले चाइना में यूनिवर्सिटी में आ चुका है, उसके लिए सिचुएशन डिफरेंट होती है। जो नया वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं बच्चा, उसके लिए मुख्तलिफ होता है मामला। आप एयरपोर्ट से लैंड होते हैं, उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं, पिक एंड ड्रॉप वो आपसे उनकी ही अवेल कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू आप हॉस्टल तक पहुँच जाएंगे, रूम तक पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। ओके। अगर आप वहाँ से
उनके साथ राब्ते में नहीं है। आप किसी दोस्त के साथ राब्ता कर रहे हैं, कोई जानने वाला है उसके साथ राब्ता कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो आ भी सकता है, आपको रिसीव भी कर सकते हैं। सही। अगर वो भी नहीं है तो आप वहाँ से टैक्सी पे कर सकते हैं। ठीक है। टैक्सी आप वहाँ से एयरपोर्ट से लेके आप यूनिवर्सिटी को, इवन क्या अगर आपको चाइनीज़ नहीं भी आती है तो आप सिर्फ अपना एडमिशन नोटिस दिखाएंगे तो टैक्सी वाले को वो समझ जाएगा जिसने किधर जाना है। सही। उसमें एड्रेस लिखा होता है उस एडमिशन नोटिस। ठीक है। वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। जैसे ही वो आप वहाँ पे आपको छोड़ेगा तो आप इंटरनेशनल ऑफिस भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप सिर्फ इंटरनेशनल जो हॉस्टल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो वो फिर आगे आपको डील कर लेते हैं। ओके ओके। इसके बाद का जो मामला होता है वो ये है, आप एक दफ़ा एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी पहुँच गए, यूनिवर्सिटी हॉस्टल आपने उन्होंने अकोमोडेशन दे दी दी, बिल्कुल। उसके बाद सबसे पहले आप सिम लें। ओके। सिम आप कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इवन के जब रजिस्ट्रेशन होती है जिन दिनों में, उन दिनों में सिम वहाँ पे आपको उसी काउंटर पे मिलती है। ओके। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको बुलाया जाता है हर यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ आके आपको सिम दे देते हैं ताकि बच्चों को कोई मसला ना हो। ओके। एक तो वो सिम आपको वहाँ से भी मिल सकती है, अगर आप पहले लेना चाहते हैं, अगर पहले आ गए तो आप कोशिश करें यूनिवर्सिटी के अंदर जो चाइना यूनिकॉम है या चाइना मोबाइल है, बिल्कुल। इन दो का कोई ना कोई एक कनेक्शन आप वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर से लें। ठीक उसकी है। वजह यह है कि उनके जो पैकेजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके साथ ही, अच्छा। वो आपस में उनका कनेक्शन होता है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने उनके साथ कोई पैकेज आप लेना है तो वो 200-300 GB वो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो वो बड़ी बहुत बात। ज़रूरी होता है। अगर आप बाहर से सिम लेंगे, किसी और से लेंगे, तो वो आपको वो वाला पैकेज फिर जाकर रिन्यू करवाना पड़ेगा। सही सही। ये हो गया। दूसरा ये है कि उसके बाद किसी अपने जानने वाले को ढूंढें, ऐसा ही। खाने पीने का बंदोबस्त उससे करना है 1-2 दिन। ओके। अगर कोई जानने वाला नहीं है, कोई अपने मुल्क का है, उससे बात कर लें, भाई मैं नया आया हूँ, तो लोग वेलकमिंग हैं, लोग ख्याल रखते हैं, यहाँ पे सीनियर्स ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें लोग नए आने वाले लोगों को। सही। तो वो एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि 1-2 दिन आते साथ तो आपको नहीं पता कहाँ से खाना खाना है, बिल्कुल। क्या खाना है और किधर जाके मुझे चीज़ें मिलेंगी, नहीं पता होता। और यहाँ पे तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है ना, इंग्लिश वहाँ नहीं पे तो चाइनीज है, सारी चाइनीज है। और चाइनीज वीचैट करके आए, हाँ। उसके बाद ट्रांसलेटर कोई ना कोई करके आए, लाजमी ऑफलाइन फोन में, वाला रखे, हाँ, लाजमी। फोन में। और उसके बाद फिर यहाँ पे किसी को ढूंढने, अगर नहीं भी कोई मिलता तो आप भूखे नहीं मरेंगे। हाँ। आपको खाना मिल जाता है, हलाल कैंटीन्स भी यूनिवर्सिटीज में होती हैं। उसके अच्छा। बाद जो है बाहर जो होटल्स हैं, कोई ना कोई आपको बता देगा कि मुस्लिम फूड कहाँ से मिलेगा, सही। तो वो वहाँ से आप खा सकते हैं। 1-2 दिन आप वो खाएं, उसके बाद अपने पकाने का बंदोबस्त करें। सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे है तो हमारे मुल्कों में। बिल्कुल, यहाँ पे बल्कि सस्ती हैं, इवन फ्रूट्स भी लाइक दे कैन ईट एंड ट्राई ओवर देयर। और इससे हट के डॉक्टर साहब कोई और चीज़ आप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी है। सर देखें मेरी बात जी जी। एक पॉइंट और बचता है कि पाकिस्तान से आने वाले बच्चे हैं या इंडिया से या बांग्लादेश जी से, जी, कहीं भी। कि क्या लेके आना है साथ। हाँ, ये भी बड़ा साथ इम्पोर्टेंट क्या, है। इसको हम किसी और वीडियो में डाल दें। चलें ऐसे कर लेते हैं। चलें जी, आज की जो हमारी ये लॉन्ग वीडियो है ये यहाँ पे हम एंड करते हैं। ये डॉक्टर मुजम्मिल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अदर आप अभी आ रहे हैं या आप फ्यूचर में आएंगे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सारे स्टेप को फॉलो करें, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आपने फिर भी अपना कमेंट देना है, बिकॉज देखिए एफर्ट हो रही है। दूसरा जो उनसे अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। और तीसरा, अगर आपको चाइना में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, अदर यू नीड टू पे मनी टू एनीवन, क्योंकि आपका वीचैट नहीं होगा, तो आपने मुझे बताना है। आई विल ट्राई माई हेल्प, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प आउट करूँ। तो इट्स लाइक a very positive sign, because once I was also the person जो जिसने बहुत फेस की है प्रॉब्लम। So that's why like I always try कि मैं हेल्प करूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो you are more than welcome to ask and I appreciate. Bye bye.